नमस्कार साथियों, देखिए आज के वीडियो में हम एनएएस जो राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वे है उससे संबंधित नेशनल अचीवमेंट सर्वे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। उसके बारे में देखेंगे जो कि प्रत्येक स्कूल को पता होना चाहिए, क्योंकि किस विद्यालय का चयन एनएएस सर्वे हेतु किया जाएगा यह जो है किसी भी विद्यालय का किया जा सकता है, चाहे शासकीय हो चाहे अशासकीय हो। तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। संक्षिप्त में हम जानकारी देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि बताया गया है कि जो एनएएस है ये भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय माह नवंबर में पूरे देश में सैंपल के आधार पर कक्षा 3, 6, 9 के लिए इस वर्ष में आयोजित किया जाएगा और इसमें जो है विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को परखा जाना है। यह सर्वे स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन व नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण आधार है। सर्वे के प्रश्न उच्च स्तरीय क्षमताओं जैसे विश्लेषण, तार्किक चिंतन और अवधारणात्मक स्पष्टता को जांचने की प्रकृति के प्रश्न होते हैं और विद्यार्थियों के शैक्षिक गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले अन्य सूचकांक को भी शामिल किया जाता है। परख एनसीईआरटी द्वारा इस वर्ष होने वाले सर्वे को राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण कहा जा रहा है। इसी प्रकार से निष्पक्षता की दृष्टि से सर्वे कार्य फील्ड इन्वेस्टिगेटर जो एफआई कहा जाता है जिनको द्वारा कराया जाता है। फील्ड इन्वेस्टिगेटर डाइट में अध्ययनरत डीएलएड प्रशिक्षणार्थियों ये हो सकते हैं। इस वर्ष यह सर्वे कक्षा 3, 5, 8 और 10 के स्थान पर 3, 6, 9 में किया जाना निर्धारित किया गया है। सैंपल शालाओं का चयन शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं परख एनसीईआरटी द्वारा यूडाइस के डाटा से किया जाता है और एनएएस 2021 की भांति एनएएस 2024 में भी निजी शालाओं को भी सम्मिलित किया जाएगा। निजी शालाओं के अतिरिक्त शासकीय शालाओं के साथ साथ अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं, अशासकीय गैर अनुदान प्राप्त शालाओं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, शासकीय अनुदान प्राप्त मदरसों आदि शालाओं को सैंपल शाला के रूप में चयनित किया जा सकता है। इसी प्रकार से इस सर्वे में जो सामग्री प्रयुक्त होती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि असेसमेंट बुकलेट एवं विभिन्न प्रश्नावलियों का विवरण यहाँ पर बताया गया है। एक तो फील्ड नोट्स जो कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर जो हमने अभी आगे देखा है ठीक है, तो उनके लिए फील्ड नोट्स रहते हैं फील्ड इन्वेस्टिगेटर हेतु। इसी प्रकार से कक्षा 3, 6, 9 जिन कक्षाओं में आयोजित किया जाएगा उसमें अचीवमेंट टेस्ट बुकलेट जो 80 रहेगी, ये कक्षावार पृथक पृथक रहेगा। शिक्षक प्रश्नावली जिसको टीचर क्वेश्चनर कहा जाता है, टीक्यू इसको संक्षिप्त में कहा जाता है, ये विशेष शिक्षकों के लिए रहेगी, उनके द्वारा भरी जाएगी। इसी प्रकार से शाला प्रश्नावली जो स्कूल क्वेश्चनर जिसको संक्षिप्त में एसक्यू कहा जाता है, ये शाला प्रमुख हेतु रहेगी, तो वह इसको भरेंगे, यह एक ही रहेगी पूरी शाला के लिए। इसी प्रकार से छात्र प्रश्नावली प्यूपिल क्वेश्चनर जिसको पीक्यू कहा जाता है, ये छात्रों हेतु रहेगी, ये छात्रों द्वारा भरी जाएगी, प्रत्येक छात्र द्वारा। ओएमआर शीट का विवरण इस प्रकार से रहेगा कि जो 80 रहेगी जो हमने ऊपर देखा है, ये कक्षावार पृथक पृथक रहेगी, ये प्रति छात्र हेतु रहेगी, पीक्यू भी प्रति छात्र हेतु रहेगी, प्यूपिल क्वेश्चनर। इसी प्रकार से टीक्यू जो रहेगी ये शिक्षक प्रत्येक विषय शिक्षक हेतु रहेगी, तो जो विषय का इसमें सम्मिलित किया जाएगा टेस्ट उनके वो इसमें सम्मिलित उतनी विषय शिक्षकों द्वारा भरा जाएगा। यदि एक ही शिक्षक मल्टीपल अध्यापन कराते हैं तो वो उनके द्वारा भरा जाएगा। इसी प्रकार से एसक्यू जो शाला प्रमुख द्वारा भरा जाएगा, स्कूल क्वेश्चनर। इसी प्रकार से यहाँ पर राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण में सम्मिलित किए जाने वाले विषय और कक्षाएं हैं, जैसे कक्षा 3 में भाषा गणित और हमारे आसपास की दुनिया, कक्षा 6 में भाषा गणित हमारे आसपास की दुनिया, कक्षा 9 में भाषा गणित विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान। यहाँ पर सब्जेक्ट ये विषय सम्मिलित रहेंगे इन कक्षाओं में। इसी प्रकार से यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या बताई गई है। कक्षा 3 हेतु 45 प्रश्न का रहेगा, 45 प्रश्न आएंगे। इसी प्रकार से कक्षा 6 व 9 में 60 प्रश्न का जो है प्रश्न की संख्या रहेगी और प्रति विषय 15-15 प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं इसमें, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर प्रत्येक कक्षा हेतु उक्त विषयों की एक सम्मिलित बुकलेट रहती है। मध्य प्रदेश में भाषा अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू एवं मराठी को सम्मिलित किया जाता है, अर्थात सैंपल शाला जिस माध्यम की है उस माध्यम की बुकलेट छात्र को प्रदान की जाती है। समस्त कक्षाओं की समस्त विषयों की सम्मिलित बुकलेट
जैसे PQ, TQ, SQ, बुकलेट एवं समस्त OMR शीट आदि सामग्री की PDF सॉफ्ट कॉपी परख एनसीईआरटी द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो बताई गई कुछ और जानकारी कि सर्वे पश्चात परख एनसीईआरटी द्वारा सर्वे की रिपोर्ट निम्नलिखित बिंदुओं पर निर्मित की जाती है। जैसे यहाँ पर बताया गया है परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट और परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट बाय परफॉर्मेंस लेवल। तो ये लेवल यहाँ पर बताए गए हैं नीचे, बिलो बेसिक, बेसिक, प्रोफिशिएंट, एडवांस। इसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है रिपोर्ट में छात्रों के उपलब्धि स्तर का औसत प्रतिशत, जिसको एवरेज अचीवमेंट परसेंटेज पर ऑफ स्टूडेंट जो कहा गया है प्रदर्शित किया जाता है एवं निम्नलिखित 4 क्षेत्रों पर रिपोर्ट निर्मित की जाती है, जैसे परफॉर्मेंस बाय जेंडर, परफॉर्मेंस बाय लोकेशन, इसी प्रकार से परफॉर्मेंस बाय मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस बाय सोशल ग्रुप। तो ये जो है पूरा जो इसका, जैसा कि आपने प्रीवियस ईयर में भी देखे होंगे, जो इसका रिपोर्ट कार्ड जो बनता है उसमें ये सम्मिलित रहता है। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण जानकारी और भी महत्वपूर्ण विषय से रिलेटेड वीडियो के लिए प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल बटन को प्रेस जरूर करेगा, ताकि इस प्रकार की और भी जानकारी आपको समय पर सबसे पहले महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलेंगे नई वीडियो में नए जानकारी के साथ। धन्यवाद।